कि आए दिन देखते हैं कि यहाँ की सरकार आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अच्छा। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमेशा देख रहे हैं कि रिम्स 2 वहीं बनाएंगे वहीं बनाएंगे। हम लोग जो है रिम्स 2 के विरोधी नहीं है, लेकिन आप एग्रीकल्चर ज़मीन में बना रहे हैं, वहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा आदिवासियों को, आप कहीं और बनाइए। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है बनाएंगे बनाएंगे, तो इसी के विरोध में, अधिग्रहण के विरोध में हम लोग 12 मार्च को विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे और वहाँ पर प्रतिवाद विरोध करने का काम करेंगे। आप यदि ज़मीन लेना ही चाहते हैं तो ग्रामीण में बैठक करिए, ग्राम सभा की सहमति लीजिए, लेकिन तानाशाह करके आप नियम कानून को जो है इग्नोर करके जो आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं, तो आदिवासी समाज ऐसे मसले पर बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। गठबंधन भी तो उस जमीन को लेकर खूब पैसा उठाए हैं। अभी किसी जानकारी हमें नहीं है कौन सामाजिक अगुवा पैसा उठाए नहीं उठाए। हम लोग तो आंदोलनकारी हैं और हमेशा आदिवासी ही नहीं, जो भी शोषित पीड़ित जनता है उसको बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। कि भूइंहरी ज़मीन पर जो है ज़्यादातर देखते हैं गरीब जहाँ पर हो रहा है उसको उजाड़ने का प्रयास करता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पल्स हॉस्पिटल है भूइंहरी ज़मीन में है, अनेक यहाँ पर है आपको आरोग्य भवन है, वो ज़मीन भूइंहरी ज़मीन उसको उखाड़ने का काम नहीं करती है, लेकिन जानबूझ करके जहाँ फायदा हो वहाँ पर काम करती है। मैं यही कहना चाहता हूँ आदिवासी सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से, पूरे मंत्रिमंडल से, कि जितने भी जो कृषि योग्य ज़मीन है नगरीय मसले पर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जनता से बात करना चाहिए। अन्यथा हम लोग कमर कस चुके हैं, आंदोलन के माध्यम से गवर्नमेंट को झुकने के लिए बात करेंगे और अपनी ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। जब किसी व्यक्ति रैयत के पास 1 एकड़ 2 एकड़ जितना भी उसके पास ज़मीन हो, तो जब वो बैंक के पास जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है, तो पल्स जो भुइंहरी प्लॉट बना है तो कैश में तो नहीं बना होगा, बैंक ने लोन दिया होगा, तो उनको कैसे मिल जाता है, आम आदमी को नहीं मिलता है। फिलहाल हम आप जो पीछे जो तस्वीरें देख रहे होंगे, प्रेस क्लब की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम शाही मुंडा जी। क्या कुछ मुद्दे हैं, अंदर में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, विशेषकर नगरी वाली ज़मीन को लेकर, रिम्स 2 वाला। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में खूब हल चला, लोगों ने खूब डंडा बरसाया, पुलिस का भी खूब जवाब कार्रवाई हुई। अब क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि अगुआ सरकार है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग का जो अंदर में मीटिंग हुई, संवाददाता सम्मेलन हुआ, तो नगरी में जो बैठक हुई थी ग्रामीणों की, ग्राम सभा की बैठक हुई थी, और बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन किया। कि आए दिन देखते हैं कि यहाँ की सरकार आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अच्छा। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमेशा देख रहे हैं कि रिम्स 2 वहीं बनाएंगे वहीं बनाएंगे। हम लोग जो है रिम्स 2 के विरोधी नहीं है, लेकिन आप एग्रीकल्चर ज़मीन में बना रहे हैं, वहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा आदिवासियों को, आप कहीं और बनाइए। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है बनाएंगे बनाएंगे, तो इसी के विरोध में, अधिग्रहण के विरोध में हम लोग 12 मार्च को विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे और वहाँ पर प्रतिवाद विरोध करने का काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि राज आदिवासियों का अनेक आंदोलन आदिवासी लोग लड़ के करके, यहाँ के आदिवासी मूलवासी करके जो है आप ज़मीन को बचाने का काम किया, अलग राय लेने का काम किया। लेकिन यहाँ पर भूमि अधिग्रहण कानून में भी कहता है हमारे सहमति में कि 75% जो है सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब समाज के सहमति से बनाएंगे। अभी हाल में पेशा कानून की विभिन्न धाराओं में कहा गया है कि जब तक आप ग्राम सभा की सहमति नहीं लेते हैं तब तक जो है आप किसी तरह का अधिग्रहण नहीं करते हैं। तो सहमति हम लोग ले लिया, फिर भी आप हुक एंड क्रुक बना रहे हैं, तो इसीलिए इसका विरोध में जो है हम लोग 12 तारीख को, मतलब 12 मार्च 2026 को विधानसभा में विराट प्रदर्शन होगा और ऐतिहासिक होगा। इसलिए जो है आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन किए। तत्कालीन सरकार 1957-58 में उस भूमि को लेती है 227.72 एकड़, पूरे जो नगरी की ज़मीन है। किस लिए लेती है? कृषि योग के लिए, कृषि कार्य होगा सरकार के द्वारा। 13 नवंबर 2011 को पुनः सरकार अपना कमिटमेंट बदलती है, क्योंकि झारखंड अलग हो गया था 2000 में, और उसमें बोला जाता कि इसमें अब जो संस्थाएं बनेगी तमाम शैक्षणिक संस्थाएं बनेगी और लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। तो प्रेम शाही मुंडा और तमाम लोगों को दिक्कत क्या चीज़ का हो रहा है? नहीं, देखिए, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बिहार के, हमें लगता है कि कृष्णा सिंह थे या तो कोई आए हुए थे यहाँ पर, तो ये एक बीज निगम के लिए था, और जो ज़मीन की बात जो हमारी हो रही है उसमें अधिग्रहण नहीं किया गया है। अब इसका दस्तावेज देखेंगे तो कभी भी इसमें अधिग्रहण का कभी जिक्र नहीं है। लेकिन हम लोग तो देश के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, देश के कानून और नियमावली को मानने वाले व्यक्ति हैं। नियमावली और कानून हमारे पक्ष में है। आप यदि ज़मीन लेना ही चाहते हैं तो ग्रामीण में बैठक करिए,
ग्राम सभा की सहमति लीजिए, लेकिन तानाशाह करके आप नियम कानून को जो है इग्नोर करके जो आप जमीन लेना चाह रहे हैं, तो आदिवासी समाज ऐसे मसले पर बर्दाश्त हम लोग नहीं कई करेंगे। सामाजिक अगुवागण भी तो उस जमीन को लेकर खूब पैसा उठाए हैं। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है, कौन कौन सामाजिक अगुवा पैसा उठाए नहीं उठाए। हम लोग तो आंदोलनकारी हैं और हमेशा आदिवासी ही नहीं, जो भी शोषित पीड़ित जनता है उसको बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को, क्योंकि यहाँ सरकार को देख रहे हैं कि भूइंहरी ज़मीन पर जो है ज़्यादातर देखते हैं गरीब जहाँ पर हो रहा है उसको उजाड़ने का प्रयास करता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पल्स हॉस्पिटल है, भूइंहरी ज़मीन में है, अनेक यहाँ पर है आपको आरोग्य भवन है, वो ज़मीन भूइंहरी ज़मीन उसको उखाड़ने का काम नहीं करती है, लेकिन जानबूझ करके जहाँ फायदा हो वहाँ पर काम करती है। 2024 के इलेक्शन से पहले माननीय मुख्यमंत्री अबुआ सरकार जिसे बोलते हैं वो जेल गए थे भूइंहरी जमीन पे। अब बिल्कुल गए थे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज़मीन पर कैसे आप जो है जेल चले जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। ये इतिहास में पहली बार होता है कि ज़मीन को लेकर के जो है जेल जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आदिवासी सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से, पूरे मंत्रिमंडल से, कि जितने भी जो कृषि योग्य ज़मीन है नगरीय मसले पर, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जनता से बात करना चाहिए। अन्यथा हम लोग कमर कस चुके हैं, आंदोलन के माध्यम से गवर्नमेंट को झुकने के लिए बात करेंगे और अपनी ज़मीन को बचाने का काम करेंगे। एक सवाल पूछेंगे, जमीन के मुद्दे पे पूछेंगे। जब किसी व्यक्ति रैयत के पास 1 एकड़ 2 एकड़ जितना भी उसके पास ज़मीन हो, तो जब वो बैंक के पास जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है। तो पल्स जो भूइंहरी प्लॉट बना है तो कैश में तो नहीं बना होगा, बैंक ने लोन दिया होगा, तो उनको कैसे मिल जाता है, आम आदमी को नहीं मिलता है? देखिए, ये पूरे सरकार जो है ना उद्योगपतियों की गिरफ्त में है, अच्छा। तानाशाह और पूंजीपतियों की गिरफ्त में है। जहाँ पल्स की बातें हैं वहाँ की पूजा सिंघल जो है जेल चली गई है, उस पर जांच चल रही है, और उस जमीन पर लोन कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल गैरकानूनी। हम तो इस पर कोर्ट जाएंगे। अच्छा। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल लाइन के माध्यम से, सफेद पोस्ट लोग हाईवे लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल इसकी पूरे जो है खाका तैयार कर रहे हैं। जितने भी भूमिहरी जमीन पर बना है इस पर आंदोलन करेंगे, उस पर वायदा नहीं हो पाएगा तो हम लोगों ने जो है कोर्ट में जो केस करेंगे, क्योंकि भूमिहरी जमीन में आप लोन देने का नहीं है। नेशनल मतलब वो आदिवासियों की जो है बात भूइंहरी प्लॉट की बात है CNT एक्ट प्लॉट में किसी को लोन नहीं मिलता है। अब भूइंहरी प्लॉट में कैश दे के तो 3 तला नहीं बनाया होगा, लोन तो लिया है ना, लेकिन बहुत सफ़ेद पोस्ट हैवी वाले आदमी लोग लगे हुए हैं। अरे भाई, तो मैं ही यही कहना चाह रहा हूँ कि भूमिहरी जमीन को कैसे ट्रांसफर कर दिए, कैसे जनरल बना दिए और कैसे लोन ले लिए। तो कहने का मतलब है इस पर व्यापक जो है राजनीति इच्छा शक्ति के साथ नेताओं को काम करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग देखेंगे यदि सरकार काम नहीं करेगी तो कोर्ट के माध्यम से जो मसले आप उठा रहे हैं, इस मसले को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। DMFT का पैसा हज़ारों करोड़ का घोटाला। बिल्कुल है। TSP जहाँ आप खड़े हैं, TSP का पैसा में आप भी खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जो ट्राइबल सप्लान का पैसा है, आज हम प्रेस क्लब में खड़े हैं, ये यहाँ पर भी बना हुआ है। और लेकिन प्रेस क्लब भी जो है आदिवासी मुद्दे पर प्रकट उठाती नहीं है। और ट्राइबल सप्लान का वायलेशन को रोकने के लिए भी राज्य सरकार को कानून बनाना चाहिए। जहाँ क्या FD फंड बोले, DMFT फंड जो DC के अंतर्गत रहता है, जो इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता है उसके विकास के लिए, ये बहुत बड़ा हमें लगता है घोटाला, महा घोटाला है। इस पर भी जो है हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे, लिखापढ़ी करने का काम करेंगे। लेकिन सरकार को अभी सभी मसले पर काम करना चाहिए, सभी मुद्दे पर काम करना चाहिए, संपूर्ण क्रांति काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार से हमें लगता है काम नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन के मसले पर और जितने भी भ्रष्टाचार के मसले पर चुप है। अभी मैं कहना चाहता हूँ, अभी अपराधीकरण बढ़ रहे हैं, रोज़ गोली चल रही है, सरकार मीटिंग तक नहीं कर रही है। क्या मतलब लॉ एंड ऑर्डर की क्या हाल है? इसका मतलब पूरी सरकार जो है नाम की चीज़ नहीं, 0 बाय 0 चल रहा है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आने वाला समय जो सभी मुद्दे पर लड़ते हुए सबसे पहले रिम्स को लेकर के हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद आगे भूमिहरी जमीन पर भी हम लोग लड़ाई को शुरुआत करेंगे। आगामी 21 तारीख को सरहुल है, सरहुल को लेकर क्या आपके आदिवासी जन परिषद की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बाहा खदी सरहुल एक प्राकृतिक महोत्सव है। ये आदिवासियों का नहीं बल्कि पूरे मानव सभ्यता का महोत्सव है। और मेरी तैयारी बहुत अच्छा है और पूरे शुभकामना देते हैं कि पूरे झारखंड में सरहुल को मनाए आदिवासी लोग। हमारा भी मंच बनता है और सरहुल के मसले पर धर्म कोड की अभियान को तेज करें, क्योंकि सरहुल और कर्म जो है धर्म कोड, हमारा धर्म क्या है, यही है, बाहा है, खदी है, सरहुल है, कर्मा है। तो इसको यदि आप धर्म कोड के माध्यम से यदि आप इसको आंदोलन के रूप में नहीं लेंगे
तो हमें लगता है कि आंदोलन नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी खोड़ा, जितने भी अखड़ा ये संकल्प लेने की हम चाहते हैं कि सरूल के माध्यम से धर्म कोड की अभियान को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरूल एक बहुत बड़ा आदिवासी दर्शन है। आदिवासी दर्शन के साथ साथ हम लोगों ने ज़मीन और जंगल की बातें होती है। सरूल के दिन धरती और आसमान का पूजा होता है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समान मनुष्य की सृष्टि किया है, तो हम तो बचाने वाले व्यक्ति हैं, पूरे विश्व के लोग बचाने वाले व्यक्ति हैं, और आज ज़मीन और विभिन्न मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा है। इसीलिए सरूल बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, और सरूल का आदिवासी दर्शन से ही पूरे मानव सभ्यता बचेगा, क्योंकि जल जंगल ज़मीन बचाने वाले व्यक्ति हम लोग ही हैं। सुन रहे थे प्रेम शाही मुंडा का 12 तारीख को, आगामी 12 तारीख को विधानसभा घेराव है, 21 को सरूल है, लेकिन इसके बीच ट्राइबल सम प्लान, डीएमएफटी, तमाम चीज़ों पे चर्चाएं हुए। फिलहाल मुस्कुराइए, अपरांची में अबुआ सरकार है। जोहार।